जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि जो भी बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और मैंने बताया था पढ़ाई के साथ साथ उनको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, तो उन सभी के लिए मैं शानदार वर्कआउट लेकर आया हूं पर डे के हिसाब से उनको करना कैसे है। क्योंकि मैंने देखा पिछली बार बहुत से लोगों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा था। इसीलिए मैं उन सबसे बोलना चाहता हूँ कि समय के अकॉर्डिंग अपने अपने घर पे हो आप लोग या फिर आप लोग कहीं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत ही शानदार ये वर्कआउट रहेगा। पर डे के हिसाब से अगर वो करेंगे तो उनको बहुत ही जबरदस्त उन सभी के लिए इंप्रूवमेंट हो। लेकिन आप लोग को रेगुलर उसको पेशेंस के अनुसार आप सभी को करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी के लिए पैर को अपने पास रखना है और आपको पैरों को थोड़ा स्पीड में चलना है। उसके बाद दोस्तों आपको हल्का सा पैर में गैप बनाना है। आपको बॉडी को थोड़ा पीछे उसका सेम आपको अपोजिट करना है। कम से कम होल्ड करने का 2 से 3 सेकंड आप सभी के लिए बॉडी को पीछे होल्ड करना है। उसके बाद एक पैर आगे एक पैर पीछे करना है और पीछे वाले पैर साइड आप सभी बॉडी के लिए होल्ड करना है। तो लोड आपका पीछे वाले पैर का है। इस तरह से आपको अपोजिट करना है। उसके बाद आपको थोड़ा पैर में गैप बना के गैप कमर पर हाथ रखना है और पूरा इसको डाउन करना है कम से कम 2 से 3 सेकंड। उसके बाद आपको अपोजिट करना है। उसके बाद आपको हल्का सा फैलाना है, पैर थोड़ा हो ज़्यादा फैलाना है। बिल्कुल हाथ थाई के हाथ बिल्कुल नीचे लेके जाना है। उसके दूसरा वाला हाथ आपको ऊपर लेके जाना है और कम से 2 से 3 सेकंड करना है। उसके बाद आपको सेम अपोजिट करना है। नेक्स्ट आप लोग करना है हैंडस्विंग करना है। कम से कम आपको दोस्तों करना है 25 बार। नेक्स्ट आपको साइड स्विंग करना है वापस, ये भी आपको दोस्तों कम से कम 20 बार करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको गर्दन करना है रोटेट। एक साइड कम से कम आपको आप लोग करना है 5 बार। उसके बाद आपको दूसरी साइड करना है आप लोग 5 बार। उसके बाद आपको लेफ्ट राइट करना है। लेफ्ट राइट आप लोग को दोस्तों एक साइड 5 बार, दूसरी साइड 5 बार करना है। उसके बाद आप लोग अप डाउन करना है थोड़ा सा गर्दन के बीच में रोक के होल्ड करके कम से कम 10 बार करना है। नेक्स्ट आप लोग करना है शोल्डर रोटेट। कम से कम एक साइड करना है 10 बार और दूसरी साइड आप लोग करना है 10 बार। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग को हाथ को लॉक करना है और एक साइड दबाना है और अपने पैर को मोड़ लेना है। सेम अपोजिट करना है। नेक्स्ट आप लोग को पूरा लॉक करना है अपने हाथों को और एक साइड आप लोग को दबाना है। सेम आप लोग को अपोजिट करना है। नेक्स्ट आपको बीच से थोड़ा हाथ करना है और एक साइड दबाना है। सेम आपको अपोजिट करना है। उसके बाद आपको बैक करना है पीछे हाथ लगा के और एक साइड दबाना है। अपने हाथ को प्रेस करना है, दबाना है और बॉडी को थोड़ा डाउन करना है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों आपको आगे साइड जाओगे, नाक साथ करोगे और वापस आओगे पोजिशन और पीछे का जो अपना एड़ी है वो आपको उठाना है। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों आप स्लाइस करना है। पीछे की एड़ी उठेगी उसी टाइम में आपको नाक साथ भरना है और डाउन करोगे तो आपको नाक से साथ छोड़ना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको कमर घुमाना है। एक साइड दोस्तों आपको घुमाना है 10 बार और दूसरी साइड आप लोग 10 बार घुमाना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको थोड़ा साइड होल्ड करना है, उसका अपोजिट करना है। उसका दोस्तों आप सभी को बैक करना है, उसका डाउन प्रेस करना है आपको जितना आपके काफ से थोड़ा खिंचाव आएगा। नेक्स्ट आप लोग को पीछे हाथ लगाना है, बिल्कुल हैमस्ट्रिंग बिल्कुल पीछे और आप लोग को बॉडी को पूरा डाउन करना बोलना है। इससे आपकी जो कमर है पूरा खिंचाव आएगा और हैमस्ट्रिंग भी थोड़ा खिंचाव आएगा, है ना। नेक्स्ट दोस्तों आप सभी को करना है। चलिए दोस्तों, अभी अपन ने जो क्या होता है ग्राउंड आने के बाद अपन ने स्ट्रेचिंग की। उसका दोस्तों आप सभी के लिए स्ट्रेचिंग करने के बाद आप सभी को वार्म अप करना है और वार्म अप कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप रोड पे कर रहे हैं तो आपको रोड के साइड में आपको वार्म अप करना है। रोड पे आप सभी दोस्तों शुरुआत में ना रनिंग करना है ना आपको वार्म अप करना है। रोड के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उस पर आप सभी करना है। अगर जिसके यहाँ पे क्या बोलते हैं जो रोड के साइड वाला हिस्सा मान लीजिए अगर वहाँ पे नहीं है मतलब दिक्कत करो, कोई दिक्कत नहीं, रोड पे कर लेकिन आपको आराम से करना है। आपको ज़्यादा स्पीड नहीं करना है और ज़्यादा पैर को पटकना नहीं है। आपको वार्म अप करना कैसे है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको क्या बोलते हैं जब पैर आपको रखना है तो क्या बोलते हैं जो आपका नीचे वाला हिस्सा है एडी वाला हिस्सा वो आपका पहले नहीं आएगा। आपको पहले जो आगे वाला हिस्सा है ये आपका इतना हिस्सा ये वाला
यहाँ तक का पहले आपका आएगा। उसके बाद अगर आपका पैर डाउन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैर में इंजरी बहुत कम मतलब आने की संभावना नहीं रहेगी। और अगर आप क्या बोलते हैं एडी पहले आते हैं तो आपको दिक्कत आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आपको वार्म अप करना है, वो आपको बताना चाहता हूँ। और आपको अपने हाथों को ज़्यादा टाइट नहीं करना, मुट्ठी नहीं बांधना है, और आप गर्दन को यहाँ हिलाए नहीं है। उसके बाद आपको अपने हाथों को ज़्यादा चलाना नहीं, फोर्स नहीं करना है, मतलब हाथों को यहाँ पर रखना है। जिस तरह से आपके स्टेप जाए उसी के अनुसार आपके अपने हाथ भी जाएंगे। तो आपको वार्म अप बताता हूँ करना कैसे, कि आपको हल्का हल्का इस तरह दोस्तों आपको वार्म अप करना है। आपको दोस्तों अपनी बॉडी को ज़्यादा झुकाना भी नहीं है ना, हल्का सा अपने चेस्ट को आप रखना है, तो थोड़ा सा उठा कर रखना है, और गर्दन को हल्का सा इसी डायरेक्शन में रखना है, ये डायरेक्शन ये रखना है, ठीक है। इसको आपको वार्म अप जो करना है, वार्म अप सिर्फ दोस्तों आपको अगर रोड पे हो तो सिर्फ आपको 800 मीटर या फिर ज़्यादा 1000 मीटर आपको वार्म अप करना है। इससे ज़्यादा आपको वार्म अप नहीं करना है। कम से कम आप लोग इसमें 5 से 6 मिनट का ही टाइम लगेगा, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप सभी के लिए रनिंग स्टार्ट करना है, और रनिंग आपको कितना करनी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको रनिंग कितनी करनी है। जो हमारे बिगनर बहन है, बिगनर भाई हैं, जो मतलब जो शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। तो आप लोग को शुरुआत में कम से कम सिर्फ आपको जितना आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है, जितना आपसे हो रहा है उतना ही करना है। आपको अपनी बॉडी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, और आपको स्पीड से तो बिल्कुल नहीं भागना। अगर कोई साथ में भागने वाला है तो आप सोचिए उसके साथ भाग जाओ। शुरुआत में आप उसके साथ नहीं भाग पाओ, क्यों? अगर आप उसके साथ एफर्ट डालने की कोशिश करोगे तो आपको सिन पेन, एंगल पेन या फिर तमाम प्रकार जो हमारी बॉडी पेन है वो आपको आने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों आपको अपनी बॉडी के अनुसार ही आपको कोशिश करिए। पहले दिन आपको सिर्फ 2 राउंड लगाना है, हल्का फुल्का ही आपको करना कैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। अपनी स्पीड के अनुसार, ऐसा नहीं यार आपकी स्पीड कितनी है और मेरी स्पीड कितनी है उसके अनुसार आपकी स्पीड के ऊपर रहता है, लेकिन आपको ज़्यादा स्पीड नहीं देना, हल्का हल्का। जैसे मैं आपको अपने अनुसार भाग के बताता हूँ। जैसे मेरी स्पीड कुछ और है और आप लोग की स्पीड कुछ और है। अगर आप लोग की स्पीड थोड़ा कम भागने की, आप लोग आराम से भागिए, और मेरी स्पीड थोड़ा स्पीड भाग लीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग थोड़ा स्पीड से कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो बिगिनर है, जिनको चीज़ें आती नहीं है, तो कोशिश करिए आराम से स्टार्ट करिए, थोड़ा मतलब स्लो भागना स्टार्ट करिए। धीरे क्या होगा, आप लोग की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आप लोग के पैर अगर मजबूत होंगे तो आप लोग की जो स्पीड है धीरे करके हम लोग होती जाएगी। आपसे वो करना है लास्ट में स्टिचिंग, और स्टिचिंग करके दोस्तों आपसे वो कर देना है। बिना स्टिचिंग करे दोस्तों आप सभी लोग घर पर नहीं जाए, क्योंकि आप लोग बिना स्टिचिंग करे घर पर जाएंगे तो आप सभी के पैर में समस्या कल के दिन अब आप लोग को वर्कआउट करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप सभी के लिए स्टिचिंग बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी के लिए पैर को बिल्कुल ढीले चलाना है, पैर को टाइट नहीं करना है। कम से कम ये दोस्तों आप सभी के लिए पैर चलाना है, कम से कम 40 सेकंड तक आप सभी के लिए पैर को एकदम धीरे चलाना है। उसका काप्स आपको नीचे मारना है, कम से 30 सेकंड तक आप सभी के काप्स को नीचे मारना है। उसका दोस्तों आपको पंजों को पैर को पास करके अब आपको पंजे रोटेट करने हैं। एक साइड दोस्तों आपको करना है कम से कम 15 बार, और दूसरी साइड आपको करना है 15 बार। उसका तो पैर को आपको अप डाउन करना है, थोड़ा सा गैप बना के पैर को अप डाउन। दोस्तों आप सभी के लिए 15 बार कम से कम पैर को अप डाउन करना है। उसके बाद आपको बाहर साइड होल्ड करना है, कम से कम 30 सेकंड तक आप सभी के लिए बाहर साइड होल्ड करना है। उसका अंदर साइड होल्ड करना है कम से कम 30 सेकंड तक दोस्तों। उसके बाद आप सभी को मुट्ठी बंद करके घुटने के नीचे लगाना है, और हल्का सा पैर को ऊपर उठा के पंजे को खींचे हुए रखना है, कम से कम 30 सेकंड तक खींचे हुए रखना है। उसका दोस्तों आप सभी को बॉडी होल्ड करना है, प्लीज हल्के से पैर ही मुड़ जाएंगे। इसी तरह से अपोजिट करना है, कम से कम आपको 2 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद आपको क्रॉस लेग करना है, और नीचे से अपनी बॉडी हवा में रहेगी। इसी तरह अपोजिट करना है, कम से कम 2 से 3 सेकंड तक। नेक्स्ट उसका पैर को फोल्ड करना है, उसका दोनों साइड होल्ड करते हुए। कम से कम आपको 15 बार करना है। नेक्स्ट आपको काप से लाना एकदम नीचे। नेक्स्ट आपको मसाज करना है। मसाज दोस्तों आपको करना है कम से कम एक से डेढ़ मिनट तक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। काप्स की आप या फिर अपनी थाइस में काप्स को थाई की आप इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं, इस तरह से मसाज कर सकते हैं ना। उसके बाद दोस्तों आपको पैर लॉक करना है। फर्स्ट जो स्टेजिंग आपको पैर लॉक करना है, और पंजा अंदर खिंचा हुआ और वो चलाना है। उसके बाद ये दोस्तों आपको अपर बॉडी कम से कम 15 बार आप लोग को एक साइड चलाना है। उसके बाद आपको पंजे को होल्ड करके घुटने से लगाना है। इसी तरह से दूसरे पैर से भी आपको करना है सेम। उसका नेक्स्ट आपको पंजे के चूहे अंदर और बॉडी को स्ट्रेट रखना है, और नाक से लंबी सांस भरना है और मुंह से छोड़ना है।
और कम से कम 5 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। नेक्स्ट एक पैर के बाद दूसरे पैर रखना है और एक हाथ आपको पीछे रखना है और एक हाथ पैर के बाहर साइड से और 3 साइड आपको होल्ड करना है। और इसी प्रकार से आपको दूसरे पैर से भी करना है। नेक्स्ट आपको वी शेप में पैर करना है और वी शेप में दोस्तों आपको दबा के हल्का सा ऊपर साइड खींचना है और कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इसी तरह से दूसरे पैर को भी करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको एल शेप में पैर करना है और कम से कम 5 से 7 सेकंड आपको होल्ड करना है। इसी तरह दूसरे पैर से भी करना है, आपको करना है। नेक्स्ट आपको बिल्कुल सीधा पैर लेके जाना है स्ट्रेट और पंजे का पकड़ के आपको खींचना है, ऊपर उठाते हुए जाना है और कम से कम आपको दोस्तों 5 सेकंड तक होल्ड करना है। उसका नेक्स्ट दोस्तों आपको पैर को पूरा घुमा लेना है और आपको घुटने के बराबर घुटना है और पंजा खिंचा हुआ रहेगा अंदर, उसका आपको दोनों साइड में रखना है और घुटने में गाइड लगाना है और कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करना है। इसी तरह दूसरे पैर से आपको करना है और इसके बाद दोस्तों आपको एल शेप में पैर रखना है और पंजा खिंचा हुआ अंदर, हाथ से आपको पंजा खींचना है, उस आपको घुटने में गाइड लगाना है और आपको कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करना है। इसी तरह दूसरे पैर से आपको कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको दोनों पैर बाहर साइड मोड़ना है, जितने आपके पैर खोले उसके अनुसार, और आपको अल्टरनेट पंजे में हाथ मारना है दोनों साइड। कम से कम दोस्तों आपको ये 15 बार आपको मारना है। उसके बाद एक साइड का पंजा खींच के आपको होल्ड करना है, घुटने में से लगाना है। इसी प्रकार से आपको दूसरी साइड भी करना है और उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को आगे साइड लेके जाना है और गर्दन आपको नीचे करना है। मतलब जितना आपके हाथ आगे जाए उतना आपको अपने अनुसार लेके जाना है। उसके नेक्स्ट आपको बटरफ्लाई करना है और बटरफ्लाई दोस्तों आपको कम से कम ये 1 मिनट तक आपको बटरफ्लाई करना है। उसके बाद दोनों पैर को अपने आगे लेके जाना है, बिल्कुल ऐसे कैसे, और दाढ़ी आगे साइड लगाना है और दाढ़ी दोस्तों आपको डिस्टेंस बढ़ाते जाना है। दाढ़ी इसमें लगाना है लेकिन कोशिश करिए इसमें लगी ना, मतलब डिस्टेंस आप बढ़ा दे, जिसकी अगर दाढ़ी लग रही है तो डिस्टेंस आपको बढ़ा दे, जिससे आपको खिंचाव ज़्यादा आएगा। उसके बाद एक पैर आगे एक पैर पीछे, अंदर साइड बाहर साइड आप लोग 4 उंगली को अंदर कर लेना और आगे वाले अंगूठे में आप लोग गाइड लगाना है। कोशिश करिए लगे ना, जिससे खिंचाव आपको ज़्यादा आएगा, डिस्टेंस आपको आगे बढ़ाते जाना है। इसी प्रकार से आपको पैर चेंज करना है। उसके बाद आपको पैर ऊपर रखना है और पैर को आपको चलाते जाना है और कम से कम आपको 15 बार इसी तरह से आपको पैर चलाना है। उसके बाद आपको आगे वाले पैर अंदर करना है, अपने हाथों को आगे साइड लेके जाना है और दाढ़ी आगे साइड लगाना है और कम से कम आपको 5 से 7 सेकंड होल्ड करना है। इसी तरह दूसरे पैर से भी करना है। उसके बाद पैर से आपको करना है और आपको पैर ऊपर रखना है और पैर ऊपर रखने के बाद आपको पूरा घुटना डाउन करना नीचे। उसका पैर फोल्ड करने के बाद इसको आपको नीचे दबाना है, ये वाला पैर, इस पैर को आपको नीचे साइड दबाना है इस तरह से और कम से कम 5 से 7 सेकंड आपको होल्ड करना है। दोनों पैर से आपको कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पैर आगे पीछे करके पीछे वाला घुटना आपको डाउन होगा और आपको कम से कम ये करना है, एक पैर से 10 बार, दूसरे से 10 बार आपको थोड़ा होल्ड कर दीजिए। ये डाउन फिर अप, ये डाउन फिर अप। कम से कम ये आपको ये होल्ड करना है आपको 2 से 3 सेकंड, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको दूसरे पैर से भी करना है। उसके बाद आपको दोनों पैर एक साथ करना है, ये आपको करना है 5 बार दोनों पैर से एक साथ। कम से कम 3 सेकंड तक आपको होल्ड करना है पूरा बॉडी खींच के, फिर उसके बाद आप करना है। उसके बाद आपको अपने पंजों को मोड़ के आपको बैठना है लास्ट, दोनों पंजों को मोड़ के आपको कम से कम 1 मिनट तक आपको बिल्कुल बैठना है, जिससे आपके सिन पेन वगैरह और आपके काफ सुन मोटे क्या बोलते हैं ढीले पड़ेंगे और खींचेंगे। उसके बाद अपनी बॉडी को आपको पीछे साइड मोड़ना है, बिल्कुल पीछे आप लोग को मोड़ते जाना है, बिल्कुल पीछे जितना आप लोग पीछे बॉडी को मोड़ लेना है। उसके बाद अपनी बॉडी को आप लोग को आगे साइड लेके जाना है। चलिए दोस्तों, तो जिस तरह से जो फर्स्ट डे का जो वर्कआउट है वो कंप्लीट होता है और इसी तरह से दोस्तों आप लोग बने रहिए और सेकंड डे भी आपको वर्कआउट मिलेगा। और जिसको जो भी दिक्कत आती है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करिए, जिससे लोगों के लिए पता चले कि उनको वर्कआउट करना कैसे है। और किसी को कुछ दिक्कत हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सभी लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।